आप ऐसी सिचुएशन में कि जो नया नया प्यार होता है उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। जो मेच्योर हो जाता है उसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नया प्यार है, इसने शुरू शुरू में अभी भी प्यार का अनुभव किया है, वो उसको अचानक ऐसा झटका लगता है, वो कोई ब्लॉक कर देता है, वो बात नहीं करता, तो यहाँ परेशान हो जाता है कि सोचता है कि क्या करूँ। उस समय उसको कुछ ऐसी गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि सामने वाले इंसान ने मना कर दिया, वो बात नहीं करना चाहता, कोई और भी इंसान से वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि शेयर करेगा तो उसको फिर वो फंस जाएगा, घर परिवार में किसी को बता नहीं सकता, दोस्तों को पूछेगा तो कोई उसको सही सलाह देगा नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं उसको कंफ्यूजन हो जाता है अपने ही अंदर, तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक सही तरीके से ऐसी गाइड करूँगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने कई बार फेस की है, हमने भी, तो मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसी गाइड करूँगा जिससे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले जो भी आपकी सिचुएशन हुई है उसको एनालाइज करिए, उसको आराम से बैठ करके सोचिए, अपने इमोशन को ऐसा मत सोचे कि मतलब आपके साथ क्या हो गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसको आराम से बैठे, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखे, कोई भी बड़ी घटना आपके साथ नहीं घटी है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में पहली बार है इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। आप सोचे, उससे जब बात करने की कोशिश करें उस इंसान के साथ जिसने आपको ब्लॉक किया है, क्या पता उसने किस वजह से ब्लॉक किया होगा, क्या पता उसकी दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई, किसी ने गलत तरीके से गाइड कर दिया, या फिर आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई, या फिर वो इंसान था ही ऐसा। ये सारी चीज़ें आपको बैठ के एनालाइज करनी पड़ेगी। आराम से आपको सोचे, अगर ये सोचोगे, एनालाइज करोगे, अपने दिमाग में कंट्रोल करके आराम से बैठ के सोचोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद ऐसी पता चलेगी सही तरीके से कि उसने एक्चुअली में ब्लॉक किया है क्यों। क्या पता वो ऐसा ही इंसान था, क्या पता आपसे कोई ऐसी गलती होगी, जो भी हो, ऐसी कुछ बातें आपको पता चलेगी। उसके बाद आपको स्टेप लेने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप खुल करके बात करें। जो भी जरिया है आपके पास, पहले तो आपने एनालाइज कर दिया क्या था क्या नहीं, सारी चीज़ें आपने एकत्रित कर दिया इंफॉर्मेशन। अब कोई भी ऐसा जरिया ढूंढे जिससे आप उससे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट करें आराम से, अपने इमोशन को साइड में रख करके आराम से बात करें, भाई तूने ऐसा क्यों किया। क्योंकि बात जब तक करोगे नहीं तो बाहर से कोई भी इंसान आपको कैसे सजेशन कर सकता है। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि आप उस इंसान से आराम से बात करें, आराम से बैठे, रिलैक्स में बैठ करके कम्युनिकेट करें किसी भी तरीके से। आप लेटर लिख सकते हैं, कोई व्हाट्सएप के किसी दूसरे नंबर से मैसेज कर सकते हैं, या कोई इंस्टाग्राम से, या किसी दोस्त के जरिए ग्राउंड में किसी भी तरीके से उससे बात करने की कोशिश करें। अगर थोड़ी जो भी बात होती है तो सामने वाला इंसान क्या उसका रिएक्शन है, आपको पता चलेगा वो वाकई में आपसे के साथ रिश्ता रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता, या वो ऐसा ही इंसान है, या फिर आपकी कोई गलती होगी। तो कुछ ना कुछ आराम से, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, आराम से रिस्पेक्ट से उससे बात करने की कोशिश करें। आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो जिस वजह से आपने ब्लॉक किया, और अगर आपकी गलती है तो आप गलती माने, एक्सेप्ट करें और उसको बताएं कि दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसी कुछ बातें आप उसके साथ बाउंड्री सेट कर सकते हैं, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं आपके साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ। ऐसी कुछ बातें आप शेयर करेंगे तो हो सकता है वो इंसान आपको एक्सेप्ट करे, आपकी बातों को ध्यान में रख करके आपसे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपको पता चलेगा, वो आपको सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन पहले आपको बात करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा क्या करना है आपको एक्चुअली में। क्योंकि जब तक बात ही नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे। इसलिए सबसे पहले किसी भी जरिए से बात करने की कोशिश करें। बात करने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब सिचुएशन हैंडलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि वो इंसान ऐसा ही है, पहले से उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ, लड़के के साथ ऐसा किया है, तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो ऐसे इंसान के साथ आप दूरी हो जाओ तो बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ गलत तरीके से या कुछ ऐसी गलतफहमी की वजह से आपका अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो फिर आपको कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा स्पेस दे, थोड़ा सा स्पेस देना जरूरी है, थोड़ा सा गैप दे, उसको भी अपने टाइम दे, गैप दे, और आप खुद भी थोड़ा सा अलग रख के सोचें। क्योंकि अगर सच में प्यार होगा तो वो भी आपके बिना नहीं रह पाएगा, आप भी उसके बिना नहीं रह पाओगे। सच में प्यार होगा तो अपने आप अट्रैक्ट करेगा, अगर गलत प्यार होगा तो वो आपके बिना रह लेगा, 1-2 महीने 1 साल अगर रह सकता है वो आपके बिना, तो फिर वो सच्चा प्यार है नहीं। अगर सच्चा प्यार है तो 1-2 दिन में ब्लॉक करेगा, दोबारा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्पेस दे, आराम से, खुद भी रिलैक्स रहे, उसको भी छोड़ दे अपने हालत पे। अगर आप थोड़ा सा स्पेस दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आराम से सोल्व हो जाएगी। और उसके बावजूद भी सोल्व नहीं होती तो फिर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, जो उसने ब्लॉक किया है, जो प्यार हुआ था, सारी चीज़ों को आराम से रिलैक्स में भूल जाए। क्योंकि अब तो आपके हाथ में सिचुएशन है नहीं, वो इंसान आपके साथ प्यार करना ही नहीं चाहता, आपसे बात करना नहीं चाहता, तो ज़बरदस्ती बात करके, प्यार करके क्या कर लोगे। इसलिए बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और अपना टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। अपना जो भी टाइम है, अपनी एनर्जी अपने काम में, अपने सपनों के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाए।
क्योंकि अब जो भी जो हुआ था उसको एक्सेप्ट करे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप हो गया, पता नहीं क्या बड़ी बड़ी दुखों की वाली बात करना, या दारू पीना, या अल्कोहल का सेवन करना, नशे में रहना, सैड रहना, उदास रहना, खाना नहीं खाना, ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। एक एक्सपीरियंस आपको मिला, उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप आगे बढ़े, सीखे, लर्न करें और आगे बढ़े। वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं दूसरे रिलेशनशिप में हेल्प करेगा।